हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज से बिहार दरोगा के लिए एक स्पेशल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू करें। इस सीरीज में जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड टॉप 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो शाह आलम द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सौंदरानंद किसकी रचना है। तो सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु वर्ष 1941 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है कि संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 ईस्वी में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो अवकरण या अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं यदि पूछे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 में, और जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो चार्ल्स ग्रांट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। तो सतलज और ब्यास नदियों से पानी मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। तो 1.85 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है। तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न हमारा है भारतीय नौसेना दिवस कब
मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 दिसंबर। अगला प्रश्न हमारा है, औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? तो 1675 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, जलवायु परिवर्तन का कारण आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ग्रीन हाउस गैस, बी हमारा दिया गया ओजोन परत का क्षरण, सी दिया गया है प्रदूषण और डी दिया गया है उपर्युक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहला संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत में वर्तमान समय में 24.62% पर वन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन है? उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व की पहचान करना है आपको कि निम्नलिखित में कौन है? तो हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं? पूछा गया कि नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? तो कुरोशिन धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह, या इसी को गृह ब्रज के भी नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? करेक्ट आंसर आपको बताना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, डफला और सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डफला और सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, आगे हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो शिव समुद्रम में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तो राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो यह अहमदाबाद के किनारे बहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर किया जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा है जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर किया जाएगा जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो करेक्ट आंसर किया जाएगा भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सी है? तो इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ को कुरान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन है? तो करेक्ट आंसर किया जाएगा ओजोन परत को नष्ट करने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर किया जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है कैथोड किरणें में होती है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कैथोड किरणें में क्या होती है? तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर में चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसका गलत संयोजन है। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, JL वेडल ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, जे पार्किस ने पेनिसिलिन की खोज किया था। यह जोड़ा क्या हमारा गलत है, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा एक पक्षी तथा कीट की पंख कैसे होती है? तो समवृत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यदि IMF का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि भारत में सिजदा प्रथा को किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है? तो पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, अनुच्छेद 371 का क में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अनुच्छेद 371 के क में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वियतनाम की राजधानी आपको बताना है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो हनोई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो पिछला भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 75 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। नहीं पूछा गया है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो फ्रेंड अब हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो 76 नंबर प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जारी वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भारत 127वां स्थान पे रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार एलेस बियालियात्स्की को दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, MI न्यूयॉर्क ने जीता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटोनेरियो 2023 का खिताब जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 80 नंबर प्रश्न हमारा है भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, असम में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है आरासा डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के बीच विवाद हुआ। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आरासा डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के बीच विवाद हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच विवाद हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 31वां मालाबार सैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में भारत ने पहले मानव युक्त महासागर मिशन कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हाल ही में भारत ने पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है। तो मत्स्य 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य के चिकरी
चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदाजी चावल को जीआई टैग मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदाजी चावल को जीआई टैग मिला है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 85 नंबर का जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ किया? तो राजस्थान ने किया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, WHO और आयुष्मान मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा गांधीनगर गुजरात में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो यह सूर्य मिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सूर्य से है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो यह एक ड्रोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा चेन्नई में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे असम में हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता कौन बनी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्पेन बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, 94 नंबर प्रश्न हमारा है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा उदयपुर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा एरावत क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जया वर्मा सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ चंडीगढ़ में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अगला प्रश्न हमारा है, दोहा डायमंड लीग 2023 के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि दोहा डायमंड लीग 2023 के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा पहला स्थान किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 161वें स्थान पे रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और यदि पूछे कि प्रथम स्थान पे कौन सा देश था, तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि पहली महिला पूछ रहा है कि पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? तो उमा कोलकाता ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट था। तो फ्रेंड ये था बिहार दरोगा के लिए टॉप 100 प्रश्न। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि इससे पहले हम इसके बाद मैं आगे की सीरीज लाता रहूं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।